हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नए ब्लॉग के अंदर। और ये ब्लॉग होने वाला है हमारा दाहोद से कच्छ के लिए। यस 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 यस, दाहोद से कच्छ का। जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक बार अपडेट दे दिया है कि मैं जा रहा हूँ 1500 किलोमीटर राउंड ट्रिप के ऊपर, दाहोद टू कच्छ वाया अहमदाबाद इन जिंजूवाड़ी। सो इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, फ्रॉम व्हीकल प्रिपरेशन टू रूट्स टू लोकेशंस टू स्टेज, एवरीथिंग। और ये ब्लॉग में भी 3 या 4 पार्ट में आएगा, क्योंकि 4 डेज का ट्रिप है, तो एक ब्लॉग के अंदर पूरा डालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे हमारा व्हीकल प्रिपरेशन। सो बेसिकली मैंने गाड़ी को प्रिपेयर करना है, तो हम थोड़ा गाड़ी को अभी साइड में ले आते हैं, हम चेक कर लेते हैं। मुझे चेक करना पड़ेगा इंजन ऑयल का लेवल वगैरह क्या है, ब्रेक्स वगैरह वो सब मुझे चेक करने पड़ेंगे। तो बेसिकली अभी मैं गाड़ी साइड में लगा रहा हूँ और हम एक बेसिक चेकअप करेंगे। और किसी भी लॉन्ग राइड के पहले हमें एक बेसिक चेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता गाड़ी में क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं। तो जैसे कि मुझे थोड़ा सा मालूम था कि मेरी गाड़ी में इंजन ऑयल कम है और मैं थोड़ा सा टॉप अप कर लूँ, तो मैंने एक बॉटल को कट कर लिया है और अभी मैं इंजन का ऑयल टॉप अप करने वाला हूँ। तो जैसे कि बेसिकली मैं अभी ये पहले जो इंजन के ऊपर हमारे यहाँ से हम ऑयल टॉप अप करते हैं वो निकाल लेते हैं। वैसे तो मैंने ऑयल चेक किया था, ऑयल प्रॉपर है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा टॉप अप कर लेता हूँ। मे बी कम हुआ होगी, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे एक सर्विस कराए हुए। ऐसे तो अक्टूबर में सर्विस करवाया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि टॉप अप करना ईजी होगा। तो करंटली अभी जो मैं ऑयल यूज़ कर रहा हूँ वो है मैक का। मुझे मेक ने बताया कि ऑयल अच्छा है और मेरे ऑयल डीलरशिप ने भी बोला कि ऑयल अच्छा है, तो एक बार आप ट्राई करिए। तो इसलिए मैं ऑयल मेक का लेके आया हूँ कि बार चेक करते हैं। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा अपने अंदाज़े के हिसाब से टॉप अप कर देता हूँ कि कितना क्या ऑयल लगने जैसा है। ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा डालने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, इंजन के ऊपर असर आएगा। बट हम थोड़ा सा टॉप अप हमारा अंदाजे से कर देते हैं कि ठीक है, जिससे तो हमारा इंजन थोड़ा फ्लुएंट रहे और हमें ड्यूरिंग द राइड कोई इशू ना आए। तो बेसिकली मेरे हिसाब से थोड़ा सा डालना ही बेटर रहेगा। और मैं अपने हिसाब से जो मेजरमेंट मेरे माइंड में है, तो मुझे लगता है उतना लेके मैंने ऑयल डाल दिया है। तो जितना ऑयल डाल देना उतना बेटर होता है, लेकिन ज़्यादा ओवर टॉप करना उसको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। तो बेसिकली अभी मैंने उतना जितना मुझे लग रहा था ओके कर लिया है। अभी इसको मैं टाइट कर देता हूँ। और बेसिक चेक्स करना बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग राइड के ऊपर जा रहे हो। मे बी शॉर्ट राइड में जा रहे हो तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका ड्यूरेशन नहीं है लेकिन तो भी चलता है, क्योंकि शॉर्ट राइड में मैक्सिमम आप बहुत डिस्टेंस कवर नहीं करना होता है। लेकिन मुझे जहाँ जिस राइड पर जाना है, जैसे कि कच्छ में, तो वहाँ पर गैरेजेस वगैरह और बेसिक चेकअप्स के लिए भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो ऐसे में अगर कोई मेजर ब्रेकडाउन आ गया गाड़ी में, तो उसे रिपेयर कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेसिक चेकअप्स बहुत रेडी रख लेना चाहिए हमें। मुझे थोड़ा सा ब्रेक में भी इशू लग रहा था, तो मैं ब्रेक भी टाइट कर रहा हूँ। एक बार ब्रेक टाइट कर लेते हैं। तो बेसिकली मुझे बुलेट को ऑन करे काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए मुझे गाड़ी का बेसिक्स काफ़ी अच्छे से पता है कि कौन सी चीज़ें क्या करनी है। या बेसिक जो काम करना होता है वो बाइक का मैं खुद भी कर सकता हूँ। इसलिए मोस्टली मैंने काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि जब मुझे सर्विस करना था तो मैंने खुद सर्विस कर लिया है बाइक को, क्योंकि मुझे पता है बेसिक सर्विसेज कैसे करनी है और क्या इश्यूज़ और क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है। लेकिन कोई भी मेजर सर्विस के लिए जिसके अंदर मुझे अलाइनमेंट से लेके चेन टाइट करना हो, जो रेयर ड्रम ब्रेक से उसको रिप्लेस करना हो और ऑयल चेंज करना, ये सब करना हो, तो मेजर सर्विसेज के लिए मैं रिलाई करता हूँ कि हमें जो हमारी डीलरशिप है या भी कोई प्रॉपर ट्रस्टेड सर्विस सेंटर है उस पर जाके कर लूँ। तो ये बेसिकली मैं ब्रेक टाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक में इश्यूज़ आ रहे हैं। और ब्रेक में एक मेजर इशू आया था कि इसलिए मैं जब अभी गाड़ी वॉश करवाने जाऊँगा, ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं जब ये गाड़ी को जैसे चेकअप ले रहा था राइड में, उस वक्त ब्रेक थोड़े से फेल हो गए। ब्रेक का जो लीवर होता है वो डैमेज हो गया था। तो बेसिकली मैं वो करवा के आ चुका हूँ। तो उसको करवाने के आने के बाद ही मैं थोड़ा सा ब्रेक एडजस्टमेंट्स कर रहा था मेरे हिसाब से कि ब्रेक प्रॉपर लगे, क्योंकि ब्रेक बहुत एक मेजर पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ड्यूरिंग राइड हमको ब्रेक्स बहुत यूज़ करने हैं। मोस्टली मैं जो ब्रेकिंग यूज़ करता हूँ वो फ्रंट ब्रेक ज़्यादा यूज़ करता हूँ विदाउट रेयर ब्रेक। मेरा जस्ट जो रेशियो होता है वो होता है कि 70% फ्रंट ब्रेक और 30% रेयर ब्रेक। लोग मोस्टली फ्रंट ब्रेक को यूज़ करने से डरते हैं कि भाई फ्रंट ब्रेक हम यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी स्किड कर जाएगा या स्लिप मार देगा। तो वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो यहाँ मैं बेसिक के जो बेसिक चेकअप से मेरे बाइक के वो मैंने क्लियर कर लिया। अभी मैं गाड़ी वॉश करवाने के लिए ले जाने वाला हूँ। अभी हम गाड़ी पर वॉश भी करवा लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे कि गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी डस्टी है। क्योंकि मैं इसलिए वॉश नहीं करवा रहा था कि मुझे मालूम है जाने वाला है, तो मैं 1-2 दिन से डिले कर रहा था कि ठीक है वो हो जाए। बट अभी जैसे कि मुझे एकदम से ध्यान आया कि क्लच है जो है वो क्लच भी एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्लच एडजस्टमेंट भी बरोबर हो। तो क्लच एडजस्टमेंट मैंने चेक कर लिया हूँ, जैसे कि मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि क्लच मेरा कैसा होना चाहिए। मोस्टली जो क्लच हम लेते हैं उसमें एक बहुत 1 mm जैसा का गैप होना चाहिए। जो हम प्रेस करते हैं उसके पहले एक गैप बनता है, वो 1 mm जैसा होना चाहिए।
उतना वो है। उसके अलावा आप पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्लच भी अच्छा नहीं होता है या बहुत ज़्यादा लूज़ क्लच भी अच्छा नहीं होता है। मैं जनरली 1 mm का गैप क्लच के बीच में रखता हूँ। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, मैं वो जो चेक कर रहा हूँ, हाँ बस ये जस्ट मैं 1 mm चेक कर रहा हूँ कि कितना गैप है। जो हम प्रेस करते हैं उसके पहले की गैप की बात कर रहा हूँ मैं, वो 1 mm के आसपास होना चाहिए। वो मुझे ओके लग रहा था, तो उस हिसाब से फिर मैंने ब्रेक टाइट कर दिया। और जो दूसरे थोड़े बहुत चेक्स करने हैं मुझे इंजन के, वो भी मैंने चेक कर लिए हैं। थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह भी हो जाएगा जब हम बाइक वॉश करवाएंगे, तो बाइक वॉश कराने के बाद क्लीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उतना मेजर इशू नहीं है। तो मैंने जो चेक कर लिया है, ये बेसिकली बाइक्स वगैरह का लगी जो चेक है। मेरी भी हालत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि बाइक सर्विस करता करता भी कपड़े का भी गंदे हो जाते हैं, हाथ वगैरह। लेकिन अब हम सर्विस कर रहे हैं तो फिर हम उस ड्यूरेशन में कपड़े ख़राब हो रहे हैं, हाथ ख़राब हो रहे हैं, उसको हम इतना सोचते नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम बाइक को वॉश करने के लिए ले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं बाइक वॉशिंग के लिए आ गया हूँ। अभी भैया बाइक को वॉश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप बाइक वॉश होने दो। बाइक वॉश भी एक हम जनरली मोस्टली लोग मुझे बोलते हैं कि शोरूम से कराना चाहिए, शोरूम पे अच्छा होता है, उन्हें पता होता है कि कैसे वॉश करना है, क्या शैम्पू यूज़ करना है और क्या प्रोडक्ट्स आपकी बाइक के लिए यूज़ करना है। मैं समझता हूँ कि सही बात है, लेकिन यहाँ पर भी मैं जहाँ वॉश कराता हूँ जनरली ये भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे 3M के शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप आफ्टर मार्केट भी करवा रहे हो तो किसी ट्रस्टेड जगह से करवाओ, तो वो बेटर तरीके से करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो वो प्रॉपर्ली मेरी बाइक क्लीन कर रहे हैं, और फॉर्म से के साथ उन सब के साथ अभी पूरा बाइक फॉर्म वॉश हो चुका है, सब हो चुका है। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्या ही। यू कैन सी मैंने लगेज के अंदर जो चीज़ें प्रिपेयर करी, अब देख सकते हो कितना सारा प्रिपरेशन हो चुके हैं, बैग्स वगैरह सब उधर गए हैं। एक बैग अभी और मुझे लेना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते सबसे पहले मैंने कोट वगैरह रख लिया। अभी मुझे एक छोटा सा टॉवेल एंड एक कंबल वगैरह भी रखूँगा। ये हमारे जो कोट्स वहाँ वेयर करने वो वाले हो गए। आज का अटायर यहाँ पर है। इट इज़ अ कंप्रेशन सेट, हेलमेट, गियर्स, जो भी हमारा नी गार्ड, दोनों एक्शन कैमरास, बाकी जो बेसिक मेंटेनेंस के टूल्स है वो, और जैकेट मेरी वहाँ पर टंगी हुई है, जो जैकेट भी हो गया है। और मोस्टली थाई बैग, और ये जो एक्शन कैमराज है वो मेरा जो कैरी बैग होगा उसमें आएगा। थाई बैग के अंदर मैं क्या रखने वाला हूँ, थाई बैग जो इजी एक्सेल, जैसे कि पावर बैंक है, मेरा सेकेंडरी फ़ोन है, एक फ़ोन इसके अंदर, और एक फ़ोन ये वाला भी है। बेसिक मेरा जो वॉलेट है वो, फिर मेरे चार्जर्स, और दूसरी जो छोटी मोटी एक दो चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ। सो डॉक्यूमेंट्स में मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ, तो जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में मैं एक तो मेरा PUC कैरी कर रहा हूँ, प्लस में मेरे जो IDs है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बेसिक्स, वो सब ऐड कर रहा हूँ। मैं जो बेसिक नेसेसरी के कार्ड्स है वो मैं 2 बकलावा कैरी कर रहा हूँ, 2 ग्लव्स कैरी कर रहा हूँ। बाकी मेरा जो टेक्टिकल वेस्ट है, हेलमेट, इंटरकॉम, बाकी सब आपको मालूम है। इसके अलावा मेंटेनेंस के लिए जैसे कि मैं ये कैरी कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं चेन ल्यूब और हेलमेट क्लीनर भी कैरी करने वाला हूँ। तो ये सभी बेसिक कितना प्रिपरेशंस करना पड़ता है। पिछले 1 घंटे से मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा करी है, अभी भी कुछ कुछ चीज़ें बाकी जो मैं ऐड करूँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे आगे होगी उस चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। सो बेसिकली अब हम हमारा जो लगेज है ना वो पैकअप करने जा रहे हैं। सो लगेज बांधना या बैग बांधना भी एक बहुत टास्क वाली चीज़ होती है जनरली, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जैसे कि मेरी लास्ट उज्जैन राइड पे वो ये चीज़ हुई थी कि बहुत लोगों के, और जस्ट मेरे भी उसके अंदर बैग्स बार बार खुल जा रहे थे, ढीले हो जा रहे थे, वन साइड आ जा रहे थे, इसी वजह से मल्टीपल ब्रेक्स लेना पड़ रहा था। तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो या ग्रुप पे जा रहे हो, तो लगेज या बैग को प्रॉपर बांधना बहुत ज़रूरी होता है। वो इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं स्टेप है उसके अंदर। तो हम बैग बांधने के लिए जनरली अंदर क्या याद रख सकते हैं, जो मैंने अभी तक सीखा है कि आप जब भी किसी बंजी कॉर्ड से बैग को टाई कर रहे हो ना, तो उसे बहुत प्रॉपरली टाई करो। जैसे कि हम जब रोप टाइट करेंगे ना, तो एक रोप जैसा बन जाएगा, बंजी कॉर्ड एक टाइट रोप जैसा हो जाएगा। तो अगर हम उस तरीके से उतना टाइट करके उसको करेंगे ना, जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे, मैं एकदम टाइट कर रहा हूँ उसको, तो उससे क्या होगा कि बैग स्लिप नहीं करेगा, अपनी पोजीशन पे बिल्कुल रहेगा। भले आपको कितनी भी गाड़ी कूदाओ, बम्पर कूदे, ऑफ रोड करे, कुछ भी करे, बैग आपका उसी जगह पर रहेगा। और जनरली हम बोले से एक बात और बोलते हैं कि बैग इतना प्रॉपरली टाइट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मेरी गाड़ी हिल जाए पर बैग अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए। जैसे कि मैं तो अभी जनरली ये वाला बैग यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई टेल बैग ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं तो अगर आपको यही टिप दूंगा कि अगर आपका बजट है, अरे वो प्रॉपर एक आप कर सकते हो अफोर्ड, तो आप एक टेल बैग में इन्वेस्ट करो। तो टेल बैग में क्या होता है कि उसके साथ तक क्लिप अटैचमेंट्स आती है जो गाड़ी के ऊपर हम अटैच कर सकते हैं। तो जब हम वो यूज़ करते हैं ना, वो बैग को बहुत अच्छे से ग्रिप करके रखते हैं और इधर उधर नहीं जाने देती है। तो उस चीज़ में क्या होगा कि आपका माइंड है कि ये भी फ्री रहेगा कि मेरा लगेज तो नहीं गिर रहा है, साइड वेज तो नहीं जा रहा है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा लगेज बन चुका है,
और अब हम रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं पूरा केयर से मैंने पहन रखे, अभी यहीं से मैंने सब कुछ कर लिया है, मेरा एक्शन कैमरा वगैरह सब मैंने कर लिया है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ से पहले अभी दाहोद से निकल रहा हूँ, अहमदाबाद जाऊँगा और अहमदाबाद मेरा एक स्टॉप होगा, फिर वहाँ से हम मीटअप पॉइंट पर जाएंगे। तो अभी जैसे कि हम रेडी हो चुके हैं, बाइक वगैरह मैंने उतार ली और अभी मम्मी भी मुझे थोड़ा सा बता रही है कि क्या करना है, ध्यान से जाना। वो फैमिलीज़ को थोड़ा सा मालूम है आपको कि होता है उन्हें एक चिंता। बट जैसे ही मैं उतर गया और गाड़ी करा तो मुझे एक इशू उसके अंदर दिखा कि मेरा साइड स्टैंड का स्प्रिंग निकल गया है। बेसिक मेंटेनेंस मैंने किया था, चेकअप किया था, उस टाइम पे तो ऐसा कुछ इशू था नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी निकलते निकलते कुछ इश्यूज निकल जाते हैं। तो पता नहीं कैसे उसका साइड स्प्रिंग थोड़ा सा छटका है, क्या हुआ, लॉक से वो निकल गया है। तो वो एक इशू बन चुका है। तो कोई बात नहीं, मैंने मेरे छोटे भाई को बोला है कि तू थोड़ा सा साइड, क्योंकि मैंने गियर्स पहने हैं, मेरे लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा नीचे पहुंचना। तो अभी वो चेक कर रहा है, वो वही बोल रहा है कि ऐसे कैसे गाड़ी का स्टैंड लगा रहा है कि स्प्रिंग निकाल लिया। बट ठीक है, वो भी वही चीज़ देख रहा है, वो भी लगा देगा स्प्रिंग। तो मैंने भी यही फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि स्प्रिंग लगा रहा है, वो प्रोसेस की स्प्रिंग कैसे निकल गया, हमारा वही डिस्कशन चल रहा है। इसमें एक चीज़ यही हो रही है, देखते हुए स्प्रिंग तो मैंने लगा दिया है इसके ऊपर कि बीच रास्ते में कहीं ना निकल जाए। तो वो भी वो स्प्रिंग लगा रहा है, वो भी सोच रहा है कि क्या राइडर है ये। पर ठीक है, कभी कभी हम जब निकलते हैं या लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है जैसे हमें अवॉइड करना चाहिए। अभी बेसिकली तो इसमें ट्राई कर रहे थे कि स्प्रिंग लग जाए, पर वो लग नहीं रहा था, क्योंकि स्प्रिंग बिना किसी पेचकस के वगैरह कुछ निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अभी भी वही चीज़ कर रहा हूँ। मेरे जो बेसिक टूल किट मैंने जैसे कि बोला था कि बेसिक टूल किट मैंने मेरे बैग में रखी है, जो मेरे शोल्डर बैग है उसके अंदर ही, कि वो इजीली एक्सेसिबल हो किसी भी इमरजेंसी ड्यूरेशन में। तो अभी देखिए, इमरजेंसी निकलने से पहले ही आ गई। तो मैंने वो जो पेचकस है वो निकाला, मेरा फ्रेंड शूट कर रहा है, वो भी बता रहा है कि हाँ इस तरीके से उस स्प्रिंग को लगा। ऐसे तो वो इजीली लग जाती है, मैंने काफ़ी बार लगाई है, जैसे कि उसने भी लगा दी। तो ठीक है, हमारा कभी कभी हम निकलते हैं उसके पहले कभी इश्यूज़ हो जाते हैं। तो अभी वो स्प्रिंग उसने निकाल दिया है और यही चीज़ है। तो अभी वो स्प्रिंग जैसे कि नहीं लगा दी और वहाँ पे से हम रेडी हो चुके हैं हमारे जाने के लिए। और यही चीज़ है, आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए, कभी कभी कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो मैं निकल चुका हूँ। वैसे तो मैं निकला था शाम को, पर मैंने उसका शॉर्ट्स लिए नहीं है। तो अभी मैं अहमदाबाद हाईवे के ऊपर हूँ और हम चल रहे हैं। तो बेसिकली देखो, लॉन्ग राइड्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। आपके आप जब जब आप ट्रैवल करोगे कुछ चीज़ें पॉसिबली डिफ़िकल्टीज आती है, पॉसिबली आपके साथ थोड़े से इश्यूज़ भी होंगे, लेकिन मैटर यही करता है कि आप कितने इंस्पायर्ड हो, कितने मोटिवेट हो उस चीज़ पे जाने के लिए। मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग कुछ भी छोटा मोटा इश्यूज़ आता है, प्लान्स को ड्रॉप कर देते हैं, यार ये हो गया, ये तो पहले ही चीज़ नेगेटिविटी पहले आ जाती है, जो मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है, कभी कभी लॉन्ग राइड्स है, आप कर रहे हो, इश्यूज़ आएंगे, आपको नहीं पता है कि आप कहाँ पे क्या हो सकता है। तो बेसिकली मैं ये सब चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। अभी मैं प्रॉपरली मस्त इन्जॉय करके राइड कर रहा हूँ और घर से निकल गए, काफ़ी दूर आ चुके हैं। और जो अहमदाबाद से दाहोद वाला जो रूट है, जो हम अहमदाबाद जाते हैं ना, वो थोड़ा सा इश्यूज़ वाला इसलिए क्योंकि गोधरा तक तो रोड काफ़ी अच्छा है, लेकिन गोधरा के बाद बालासिनोर वाला जो पट्टा है ना, जो वो वाला एरिया है, उसका रोड काफ़ी ख़राब है। और वो बेसिकली जो मेरा आप लोग वॉक देख रहे हो, जो दाहोद से होंगे, जो बहुत फ्रिक्वेंटली अहमदाबाद ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें पता होगा ये चीज़ कि बालासिनोर वाला जो रोड है वो काफ़ी डेंजर है और काफ़ी उस पर मतलब इश्यूज़ है कि खड्डे और ये सब है। पर अभी तो वो काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, मैं जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं आया था तो काफ़ी उसका काम चल रहा था, तो इम्प्रूवमेंट चल रहा है। बट इसके पहले जो इम्प्रूवमेंट्स बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसमें काफ़ी टाइम लगा। ठीक है, उसके ऊपर पहले काफ़ी एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। मेरी खुद की गाड़ी, जो मेरी 4 व्हीलर थी, वो एक गड्ढे में इस तरीके से कूदी कि उसका लेफ्ट शॉकर पूरा डैमेज हो गया। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि मतलब हम प्रॉपरली सब चीज़ें टैक्सेस भर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो हम एक बेटर रोड की एक्सपेक्टेशन तो कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ मैं राइड कर रहा हूँ। और देखिए, हम जनरली गवर्नमेंट के बारे में तो कुछ बदल नहीं सकते। हम यही कि हम अपनी तरीके से रोड ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी तरीके से हमें थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। तो ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ जो कंडीशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। और अब जैसे कि देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा लेने की ट्राई कर रहा हूँ ओवरटेक, बट कार वाले भैया है जो थोड़ी ज़्यादा जल्दी में, कोई बात नहीं, मुझे नहीं निकल जाने देते हैं। और ये एक्चुअली में क्या है कि थोड़ा कुछ सेकेंडरी टाइप ब्रिज का काम चल रहा था, उस वजह से सिंगल्स वे करा हुआ है उसको। मैं थोड़ा सा साइड में रह के चलने की ट्राई कर रहा हूँ, बट ओवरटेक लेना मेरे लिए ज़रूरी हो गया, क्योंकि वो भैया बार बार मेरी तरफ गाड़ी ले आ रहे थे, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता। तो
ठीक है, राइडिंग के वक्त आपको कुछ डिसीजंस ऐसे भी लेने पड़ते हैं कि आपको कैसे ओवरटेक करना है, क्या करना है, क्योंकि सिंगल वे रोड के ऊपर थोड़ी सी इश्यूज़ होते हैं। और इन हेवी व्हीकल्स के पीछे हमें एक ये इशू भी होता है कि ये लोग सडन ब्रेक ले ले या फिर सडनली साइड में दबाते हैं गाड़ी, तो उस केस में फिर हमारे कुछ एक्सीडेंट्स या हम बोल सकते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें बनने का चांसेस होता है। तो वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो बेसिकली अब यही है। तो अभी करंटली मैं एक होटल पे रुका था, ये होटल क्वालिटी इन है। मैं मोस्टली अहमदाबाद से जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं इसी होटल पे रुकता हूँ, क्योंकि इसकी टी और आलू पराठा काफ़ी अच्छा है। सो अगर बेसिकली कभी भी आप अहमदाबाद से दाहोद ट्रैवल कर रहे हो, देखो इन्होंने मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं किया है, बट मुझे टेस्ट पसंद है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं जनरली इसी होटल पे स्टॉप करता हूँ। तो मैंने स्टॉप किया और मेरा जो भी थोड़ा सा नाश्ता टाइप था, वो ब्रंच बोलो या ब्रेकफास्ट बोलो या लंच बोलो या डिनर बोलो, जो आपको बोलना बोल सकते हो, वो करके मैं निकल चुका हूँ फिर से अहमदाबाद के लिए। और हम वापस ऑन द वे हैं अहमदाबाद के। तो लेट्स अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, अब आप सिर्फ राइड एंजॉय करो और उसके बाद हम वापस से जब अहमदाबाद पहुँचे तब हम बात करेंगे, ठीक है? तो जस्ट एंजॉय द राइड गाइस। 渋谷区までも心はプラ笑って走ってドッキドキロンちょっと変なパワーがバン黒い翼フラフラスウェイでも夢を諦めくブライトネスプレイ子供みたいにほらほらおい俺はまだまだ just a boy ああ体充電ときめく日周りが動くスピードに止まらねえよ胸がブンブン小さな悪魔のライジンブルーム just a boy, a boy 羽ばたくよ in this wild night アピールに叫ぶ my boy それはただの just a boy just a boy, a boy 高く飛べるよ pride 心のままで joy きっと俺は just a boy微笑みプラプラでも中身は甘いすぎるから小さな爪でも弱いよね鼻に触れたらふわふわねキラキラアイスで見れるかい嘘もつけないイノセンタイごめんね世界俺可愛いだけど心は just a boy、oh、体充電ときめく日周りが動くスピードに